हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रॉम एसटी ऑनलाइन कैंपस। ये जो आज क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये गेट सीएससी 2014 में पूछा गया था। यहाँ पे हमें एक रिलेशन गिवन है आर। ओके, तो आर हमारा एक रिलेशन है जिसमें हम एज्यूम कर लेते हैं तीन एट्रीब्यूट है, एस आई डी, एस नेम एंड एज। इसमें हमने कुछ रैंडम वैल्यूज डाल दी। ओके, अब हमारे पास A1 और A2 क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसमें A1 जो है वो सबसेट है A2 का। तो यहाँ पर हम A1 को मान लेते हैं सपोज SID और A2 को हम सपोज मान लेते हैं SID एंड S नेम। इससे क्या होगा, हमारा A1 जो है वो A2 का सबसेट हो जाएगा। F1 और F2 क्या है, हमारे एक्सप्रेशन है, जैसे कंडीशंस है। लाइक F1 हम मान लेते हैं सपोज SID इज ग्रेटर देन 2। F2 हमारी कंडीशन क्या है, सपोज S एज इज ग्रेटर देन 18। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने एज्यूम कर लिए। अब हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा कैसे सोल्व होगा। इस R एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहले सिलेक्शन लगाया जिसमें हमारा एक्सप्रेशन क्या है, F2। F2 क्या कह रहा है, एज शुड बी ग्रेटर देन 18। तो R में हम वो रोज निकाल लेंगे जहां एज ग्रेटर देन 18 है। ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये सिलेक्ट हो जाएगी, ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, ये हमारा सपोज आ गया, हमारा R1 आ गया। अब हमारा ये जो हमने निकाला इसको हमने नाम दे दिया R1। अब R1 में हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाया F1 का। तो F1 क्या कह रहा है, SID शुड बी ग्रेटर देन 2। तो R1 में हम चेक करेंगे SID ग्रेटर देन 2 है, नहीं। ये SID ग्रेटर देन 2 है, यस। तो ये जो हमारा फाइनल आया 3C20, ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। तो ये सिलेक्शन बनने के बाद जो हमारा बनेगा, दिस विल बिकम R2। अब हमने क्या किया, प्रोजेक्शन लगाया A2। प्रोजेक्ट मींस कॉलम प्रोजेक्ट होंगे। A2 क्या कह रहा है, SID एंड S नेम। तो यहाँ पर हमारा R3 जो होगा, जो प्रोजेक्शन के बाद बनेगा वो 3C बन जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ A2 के बाद जो हमारा बना वो बन गया R3। अब जो फाइनल है इसमें से R3 में हमने प्रोजेक्शन A1 किया। तो A1 हमने प्रोजेक्ट किया तो हमारा क्या प्रोजेक्ट हो जाएगा, SID। दैट मीन्स फाइनल आउटपुट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो हमने क्या किया बेसिकली, सबसे पहले हमने सिलेक्शन लगाया F1, फिर हमने सिलेक्शन लगाया F2, फिर हमने प्रोजेक्शन लगाया A2 एंड फिर हमने प्रोजेक्शन लगाया A1। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो R रिलेशन पे हमने सिलेक्शन लगाया F1 एंड F2। तो F1 एंड F2 दोनों कंडीशन लगाई, पहले हमने F2 लगाई फिर हमने F1 लगाई। दैट मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, तो यहाँ तक अभी हमारा ठीक है। फिर हमने प्रोजेक्शन लगाया A1। तो पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले A2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिर A1 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स पहले हमने 2 कॉलम प्रोजेक्ट किए फिर एक कॉलम प्रोजेक्ट कर लिया। तो फाइनल हमारा कॉलम कौन सा प्रोजेक्ट हुआ, SID हुआ। यहाँ पर हम डायरेक्टली A1 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। A1 क्या है, SID। तो दैट मीन्स फाइनल आउटपुट में हमारा सिर्फ SID आएगा। तो ये अभी तक ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ पर हम F1 और F2 कर रहे हैं। दैट मीन्स या F1 कंडीशन हो या F2 कंडीशन, बट हमने एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो और वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब अगर हम बात करें इसकी सी की, सी में हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, A2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो A2 प्रोजेक्ट करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, SID और S नेम आएगा। बट फाइनल जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसमें हमें सिर्फ A1 चाहिए, दैट मीन्स SID चाहिए। तो ये भी हमारा करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो फाइनल आंसर विल बी A। इसमें ऐसा भी हो सकता है देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, बट इस केस में हमारा जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस विल बी द करेक्ट आउटपुट। सो यू कैन वॉच आवर वीडियोस for more questions like this on GATE, NET, etc. Thank you.